हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तूफान 3.0 बैच में। अध्याय चल रहा है जैव प्रक्रम। मैं हूं रमेश। इससे पहले की वीडियोस में हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स हमारे साथ स्टडी नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियो को देख लीजिए। आज हम करने वाले हैं उत्सर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्सर्जन कैसे किसे हैं? शरीर में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं और हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। इस हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र में यह चार मुख्य चीजें हैं। एक जोड़ी वृक्क, मतलब ये वृक्क यानी किडनी एक जोड़ी होते हैं। मूत्रवाहिनी, ये जो येलो कलर का ट्यूब है इसे हम कह रहे हैं मूत्रवाहिनी। मूत्राशय, जहां पर यूरिन कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है, और मूत्रमार्ग, जहां से यूरिन शरीर से बाहर निकलता है। मूत्र का निर्माण किडनी में होता है। इसके बाद वह मूत्रवाहिनी के सहारे मूत्राशय में पहुंचता है। मूत्राशय में कुछ समय तक इकट्ठा होने के बाद यह मूत्र मार्ग के जरिए शरीर से बाहर चला जाता है। परीक्षा में आया हुआ था वृक्काणु किसे कहते हैं। ये जो वृक्काणु आपको यहाँ पर इस फिगर में दिख रहे हैं, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ फिगर है, और इस वृक्काणु को मिलियंस टाइम्स इकट्ठा करेंगे तो एक किडनी का निर्माण होगा। मतलब इस वृक्काणु से ही किडनी की संरचना तैयार की जाती है, और ये वृक्काणु ही कार्य कर रहे होते हैं किडनी के अंदर। इसलिए वृक्काणु को हम संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं, गुर्दे यानी किडनी की। हमारे तंत्र में मूत्र निर्माण के लिए ये 3 स्टेप हैं जो परीक्षा में 3 मार्क के पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं इन 3 स्टेप को 3 मार्क के लिए अच्छे से। सबसे पहला स्टेप है कोशिका गुच्छीय निस्पंदन। इस कोशिका गुच्छीय निस्पंदन में रक्त बहुत तेज बहाव के साथ बोमेन सपुट में आता है। इस बोमेन सपुट में लगभग 90% चीजें नलिकाओं में चली जाती हैं और 10% चीजें वापस रक्त में रह जाती हैं। इस 90% चीज में से अगले स्टेप नलिका पुनर्अवशोषण में 80% से ज्यादा 85% चीजें वापस रक्त में आ जाती हैं। तो अगर रक्त 100% है तो इसमें से 95% वापिस आ गया, बाकी 5% वो इस नलिकाओं से संग्राहक वाहिनी में चले जाते हैं। संग्राहक वाहिनी से वह चले जाते हैं मूत्रवाहिनी में, और मूत्रवाहिनी से वह चले जाते हैं मूत्राशय में। मूत्राशय से मूत्र मार्ग के जरिए यह शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो 3 स्टेप हैं। पहला है कोशिका गुच्छीय निस्पंदन, जहां पे 90% चीजें नलिकाओं में चली जाती हैं। दूसरा, इस 90% में से जो आवश्यक चीजें होती हैं वह वापस हमारे रक्त में आ जाती हैं, जिसे हम पुनर्अवशोषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला अवशोषण हमारी छोटी आंत ने किया था, जबकि यह दोबारा अवशोषण हो रहा है, इसलिए हम इसे पुनर्अवशोषण कहते हैं। नलिका स्राव के जरिए यूरिया, अतिरिक्त पानी और नमक संग्राहक वाहिनी में पहुंचा दिया जाता है। संग्राहक वाहिनी से यह मूत्रवाहिनी और मूत्रमार्ग के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है? पौधे में उत्सर्जन करने के लिए सबसे पहले स्टेप में हर पत्ती में रंध्र मौजूद होते हैं। इस रंध्र के सहारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। दूसरे स्टेप में वाष्पोत्सर्जन, आप देख रहे होंगे यहाँ पर पानी जड़ों से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ये पानी पत्तियों में पहुंचता है और पत्तियों में पहुंचने के बाद बाहर निकल जाता है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो अतिरिक्त पानी वाष्पोत्सर्जन के जरिए इनके शरीर से बाहर निकल जाता है। अगला स्टेप है कुछ ऐसे ठोस और तरल पदार्थ अपशिष्ट के रूप में इनमें इकट्ठे होते हैं। जो पत्तियां टूटने वाली होती हैं, झड़ने वाली होती हैं, छाल बाहर निकलता है, उनमें यह आके समाहित हो जाते हैं और निकलते वक्त उनके साथ बाहर निकल जाते हैं। जबकि कुछ अपशिष्ट फल, गोंद और रेजिन के रूप में इनसे बाहर निकलते हैं। अगर आपने हमारे साथ ये नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियोस को बहुत अच्छे से ध्यान से देखते हुए आइए। मिलते हैं आपके अगले पार्ट में। अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।